प्यारी सीता सुनो, सीता अति सुकुमारी है। सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता राजा जनक राजाओं के भी शिरोमणि और ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा। मैं पुण्यपुत्र बधु प्रिय प्राय पाई रूप रासों श्री सुहाय। फिर मैंने सुंदर रूप वाली गुण और राशि वाली प्यारी पुत्र पाई है। नैन पुत्र कर पेट बढ़ाई राखे प्राण जानकी ने लाई। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर बड़े लाड़ चाव के साथ इनसे प्रेम बढ़ाया है। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा सीन दीन भगवान कठोरा। हे राम, सीता कभी पलंग और हिंडोले को छोड़कर कभी भी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। जी अनमोल ने जोग बतराओ दीप बात ने कारण का हूँ। मैं बड़ी सावधानी से इनकी रखवाली करती हूँ। कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चरण चहती बन साता आय चुका होई रघुनाथा। हे राम, अब मैं सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हूँ। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है मुझे बताओ, मैं सीता को वही आज्ञा दूं। चंद किरण सजित गोरी रवि रुख नयन सकई के में जोरी कर। तभी प्रभु श्री राम कहने लगे, करी के हर निश्चर चरी दुष्ट जंतु भरपूर बिच बाटिका की सोह सुबह सजीवन मूर। और मातु सही समीप कात सकुचाई बोले समहु समुझ मन माई। राजकुमारी सिखावन सुनहु आज भात दिए जन कछु गुनहु। हे राजकुमारी, तुम मेरी इच्छा सुनो और उसे अपने हृदय में अन्य भांति ग्रहण करना। आपन मोरनी के जो चाओ बचन महामार जानी ग्रह रहो। हे राजकुमारी, तुम मेरी शिक्षा सुनो और मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहो। आयुष मोर सास से काई सपित भामित भवन मलाई। इसके बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है कि वर्ण क्रम वचन से सास ससुर की सेवा करना। जब जब मातु करे सुध मोरी होई प्रेम विकल मत गोरी। हे भगवान, जब जब मेरी माँ प्रेम से विकल हो जाएंगी तब तुम कई कथा पुरानी सुंदर समझाए मर्दवानी। तब तुम अंतर्कथाओं को कहकर उनको सुंदर शब्दों में समझाना। काहू स्वभाव सपत सत मोही सुमुख मात हित राखो तो ही। हे सुंदर मुख वाली सीता, मुझे तुम्हारी सैकड़ों शब्दें हैं। मैं तुम्हें केवल माँ के ही कारण यहाँ रख रहा हूँ। दिवस जात नहीं लागी वारा सुंदर सखवन सुनो हमारा। हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगती, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। और कहने लगे कि दिन वैसे ही बीत जाते हैं जंगल कानन कठन भयंकर भारी घोर धाम ही बाल बयारी। और फिर वन की समस्या जो कष्टप्रद है और तेज बर्फीली हवा सहन करनी पड़ती है। कुछ कटंग कंटक मग खा करना न चल पया दे बिन प्रतिदाना। वहाँ कुछ काटे और कंकड़ों के मार्ग जिन पर बिना पादुकाओं के नंगे पैर चलना होगा। ऐसा कहा कि कंदर को नदी नंदारे अगम अगाध न जाहि निहारे। हे सीते, वहाँ खंडक को सरकाएं एवं विशाल सरिताएं आदि को अगमता के कारण देखी नहीं जा सकती। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद मलपूर कई की सलाह सब दिन मिले ही समो समय निकूर। भूमि शयन नराहार नीचर जमीन पर सोना और पेड़ों के छाल के वस्त्र पहनना और
का भोजन करना। भी सब क्या दिन मिलेंगे, सारा समय अनुकूल ही अनुकूल होगा। नर आर रजनी चर चरही कपट वेद सिर कोटित करही नागे पार कर पानी। कई प्रकार से समझाते हैं। माता सीता को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहने लगते हैं हंस गवनी तुम नहीं बने जोगु, सुनी अपजस मोहि देगी है लोग। हे हंसगामिनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अभ्यस देंगे। राहु भवन अति हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सुख जो न करे श्रीमान, सो पंचाई उगाए और अवश्य हो नित्यान। स्वाभाविक ही हित जाने वाले गुरु और स्वामी किसी को जो सिर चढ़ाकर उसका पालन नहीं करता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पी के लोचन ललित भरे जल सी के कहने लगी। एकदम बचन सुने तो आंखों में अश्रु आ गए। शीतल चिंता भई कैसे चकही शरद चंद निश्चय से, उतरना विकल भय देही तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। आहा विधाता, क्या प्राणनाथ मुझको छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोचा मन में और बड़ा धीरज धर के बोली माता से। लाग सासु पद का कर जोरी, फिर चरणों में प्रणाम करती है माता के और कहती क्षमब देव बड़ी अभिनय मोरी। हे माता, मेरी इस बड़ी दिखाई को क्षमा करना। दीन प्राण प्रति मोहि सिख जोई, जय बिन मोर परम हित होई। मुझे प्राणनाथ ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं बुरी समझती मन माए प्रिय वियोग सम दुख जगनाई। मैंने अपने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करना ये तो सुंदर सुजान, तुम बिनो कुल कुमुद बिदो सुर पर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के दाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता पत्नी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। माता, बहन, प्यारा प्यारा भाई, परिवार, मित्रों का समुदाय है। सास ससुर गुरु सजन साई सुध सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु अपने लोग, सहायक और सुंदर सुख देने वाले पुत्र होते हैं। प्राणनाथ तिन बिनु जग माही, मोको सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिन बिन देह नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पिरुष बिन नारी। हे नाथ, जैसे बिना जीव के देहे और बिना जल की नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष स्त्री का जीना निरर्थक है। ऐसा कहा और कहने लगी राखी अबद जो अबद लगी रत्ना रजे ही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे सुजान, हे शील के भंडार, यदि अभी तक आप मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ऐसा कहा तो माता कौशल्या एकदम ऐसे बचन कठोर सिंह जौना हृदय बिलगान। तो प्रभु मोहि छोड़ विदा मांगा और फिर जल्दी मन को चलो। जब प्रभु श्री राम ने समझा कि ये रहेगा नहीं यहाँ पे, प्राण त्याग देगा, माता से विदा मांगने के लिए चल दिए लक्ष्मण जी। सुमित्रा जी के पास पहुँचते हैं।
पहले से भरत को राज मिले और दूसरे से श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। इसलिए मैं उनके साथ उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ और माता सीता भी उनके साथ जा रही है। आप मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं दिया सहित बन जाता हूँ, ये देख न सकती है आँखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आँखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। यदि बाका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। अब जाओ उनको प्रसन्न रखो जो मुझ मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। ऐसा कह के आज्ञा दी और कहा उनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। बड़ा प्रसन्न मन से माता ने आज्ञा दी है कि जहाँ पर राम है सीता है वहीं पर अवध है। हे लक्ष्मण जाओ, मेरे दूध की लाज रखना, उनकी सेवा करना। ऐसा कह के सुमित्रा माता ने आज्ञा हृदय से लगाया है लक्ष्मण जी को और लखन लाल वहीं पर चल देते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम और माता जानकी है। जय हो।